एक बार की बात है, शिव जी और माँ पार्वती कैलाश में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हे पार्वती, मुझे तुम्हारे केश बहुत पसंद है। तुम इन लंबे लंबे केशों में बहुत प्यारी लगती हो। क्या प्रभु, आप भी ना। पर मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ पार्वती। पर पार्वती माँ के लंबे लंबे केशों के कारण उन्हें कहीं भी जाने में अक्सर लेट हो जाया करती थी, जिससे भोलेनाथ बहुत नाराज होते थे। एक दिन गणेश जी का जन्मदिन था। सभी देवी देवताओं और असुरों को निमंत्रण दिया जा चुका था और फिर शाम के 7 बज गए। धीरे धीरे सभी देवी देवता और असुर इकट्ठा होने लगे। गणेश जी भी अच्छे से तैयार होकर आ गए। केक भी आ चुका था। अब सभी देवी देवता आ चुके थे। भोलेनाथ और गणेश जी केक काटने के लिए खड़े हो गए और भोलेनाथ ने माँ पार्वती को आवाज लगाई। पार्वती, अब जल्दी करो, सभी मेहमान आ चुके हैं। हाँ प्रभु, मैं बस अभी आई। और देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए, पर माँ पार्वती नहीं आई। दरअसल पार्वती माँ ने अपने केश कुछ देर पहले ही धोए थे, जिसकी वजह से वो बहुत उलझ गए थे और उन्हें अपने केश सुझाने में समय लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शिव जी बहुत अधीर हो गए। उन्होंने गुस्से में फिर एक बार आवाज लगाई। पार्वती, बस आ गई प्रभु। पर अब शिव जी से न रहा गया। माँ पार्वती भागते भागते वहाँ पहुँची, पर शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सबके सामने कहा, पार्वती, कल से मैं तुम्हारी ये लंबे लंबे केश नहीं देखना चाहता। क्षमा प्रभु, क्षमा, दोबारा ऐसी भूल ना होगी। पर शिव जी कहाँ मानने वाले थे। शिव जी ने सभी लोगों के सामने कहा, नहीं पार्वती, कल तुम्हें इन केशों को काटना ही होगा। ये मेरा आदेश है। माँ पार्वती कुछ न कह सकी और उन्होंने दुखी मन से ही गणेश जी का जन्मदिन मनाया। और फिर सुबह हो गई। माँ पार्वती ने रोते रोते अपने केशों को कटवा दिया, जिन केशों से उन्हें बहुत प्यार था। अब माँ पार्वती दुखी रहने लगी थी, जो कि शिव जी को साफ साफ नजर आ रहा था। पर वो उस दिन माँ पार्वती की उस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुप बैठे थे। माँ पार्वती की दिनों दिन उदासीनता देखकर एक दिन नारद मुनि ने उन्हें समझाने का सोचा। जब शिव जी अकेले बैठे हुए थे, नारायण नारायण। क्या बात है देवर्षि? हे प्रभु, आपको सबके सामने माता को यूं डांटना नहीं चाहिए था। हमें हर नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां तो पुरुषों से भी महान होती हैं। हर किसी को किसी न किसी वस्तु से तो लगाव होता ही है। स्त्रियों के केश में ही उनकी शोभा है। इसीलिए आप माँ पार्वती को क्षमा कर दीजिए। ये बातें सुनकर शिव जी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया और वो भागते भागते कैलाश पहुँचे और उन्होंने कहा, पार्वती, मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे केशों से तुम्हें इतना लगाव था, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी। मुझे क्षमा कर देना पार्वती, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे केश एक बार फिर से लंबे, काले और चमकीले हो जाएं। और माँ पार्वती के केश फिर से लंबे हो गए, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो धन्य हो गई प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। और दोनों खुशी खुशी कैलाश चले गए।